आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है वे अपनी जड़ों, संस्कृति और पारंपरिक आचरण से दूर हो जाते। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक नंबर 42 और 43। संकरो नरकायेव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदक्रियः दोषे रेते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्सादन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। वह वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं। इस कारण वर्ण संकरता को उत्पन्न करने वाले उपर्युक्त दोषों से उन कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका शब्दार्थ क्या है। अर्जुन कहता है कि जब कुल का विनाश होता है तो केवल वर्तमान ही नहीं बिगड़ता, बल्कि पूर्वजों की परंपरा और आत्मिक शांति भी नष्ट हो जाती है। अर्थात यदि वंशज धर्म से भटक जाते हैं तो उनकी साधना, संस्कार और पीढ़ियों की तपस्या भी व्यर्थ हो जाती है। यदि परिवार और समाज का आधार ही टूट जाए तो शाश्वत मूल्य और संस्कार धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन की हर व्यवस्था, परिवार, परंपरा और समाज को संभालने का नाम है। अब हम देखते हैं इसका गूढ़ार्थ क्या है। अर्जुन जो कह रहा है उसका गहरा अर्थ यह है कि जब किसी समुदाय, समाज या परिवार पर बाहरी आक्रमण होता है तो केवल लोगों पर नहीं, बल्कि उनकी परंपराओं, नियमों, संस्कारों और विश्वास पर भी आघात करता है। धीरे धीरे उनकी परंपराएं और कर्मकांड माने रिवाज, संस्कार, धार्मिक क्रियाएं कमजोर होकर समाप्त हो जाते हैं। इसका गहरा प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ता है। वे अपनी जड़ों, संस्कृति और पारंपरिक आचरण से दूर हो जाते हैं। अर्जुन जो कह रहा है वह सही है, परंतु वह यह सब युद्ध से बचने के लिए युद्ध के मैदान पर कह रहा है। अब हम देखते हैं इसका संबंध क्या है। इस श्लोक का संबंध पिछले श्लोक से है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहता है, वर्ण संकरता उन कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने का कारण बनती है, क्योंकि उनके पितर लोग पिंड क्रिया और जल क्रिया नष्ट हो जाने के कारण अपने स्थान से पतित हो जाते हैं और इनके सनातन कुल धर्म और जाति धर्म भी नष्ट हो जाते हैं। अब हम देखते हैं इसका निष्कर्ष क्या है। अर्जुन जो वर्ण संकरता कह रहा है, यही हमने इतिहास में देखा है। जब किसी समाज पर बाहरी आक्रमण हुआ, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता पर, तो उनकी संस्कृति और परंपराएं नष्ट हो गई। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारी संस्कृति और परंपराएं केवल कर्मकांड नहीं है, बल्कि वही हमें जोड़कर रखती है और हमें आत्मविश्वास भी प्रदान करती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगले जो श्लोक है आपसे मिस ना हो। थैंक यू।